आज मेरी मम्मा आ रही हैं घर पे एंड शी इज कमिंग फॉर 3 और मे बी 4 days. आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज वेन मम्मा इज है तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती है. इतनी सारी बातें हम करते हैं, इतना सब कुछ है. तो शी इज अबाउट टू कम. आई एम हैप्पी. मम्मा हेलो। आ जाओ. आपका सामान कहाँ है? हेलो। हेलो आरव। जल्दी. हेलो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो ये है मैं और मेरी मम्मी. और मेरी मम्मी तो अभी मुझे कुछ भी बात करनी है. इट्स नॉट लाइक कि मैं आपसे बात कर रही हूँ. आई थिंक मैं स्कूल से मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी रही है. आई कैन डिस्कस एनी थिंग लाइफ में. बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम लोग अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं. हम उनको बताते हैं कि ये हो गया, ये हो गया. जबकि यू नेवर नो, आप उनको बोलते हैं सुनो मैं तुम्हें बता रही हूँ मगर ये किसी और को मत बताना. लेकिन वो बात कहाँ से कहाँ पहुँचेगी यू नेवर नो. तो सबसे ज़्यादा जो मैं फील करती हूँ, आप अपनी माँ के साथ शेयर करोगे ना, वो बात कहीं नहीं जाएगी. एंड क्योंकि शी इज़ योर मदर तो वो ये नहीं चाहेंगी कि आप लाइफ में प्रॉब्लम में रहो या दुखी रहो. वो आपको लाइफ का बेस्ट एडवाइस देती हैं, बेस्ट. तो शी इज़ एवरीथिंग टू मी. तो एक्चुअली मम्मी आई हैं. बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए कढ़ी बनाऊंगी, कढ़ी बनाऊंगी. बट समहाउ मेरे घर में कढ़ी खाने वाला, पसंद करने वाला कोई नहीं है. इट इज़ ओनली मी. तो आज मम्मी आ गई तो हम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड में कि चलो कोई तो मिल गया है जो कढ़ी हम दोनों बैठ के खाएंगे. तो मैं दिखाती हूँ कढ़ी की शक्ल. तो ये मेरी बन रही है कढ़ी एंड आई जस्ट लव कढ़ी. आज मैंने थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाई है. आज हमारी ये है. तो ये है मेरा कढ़ी चावल तैयार. और सबसे ज़्यादा मुझे लाल मिर्ची का शौक है जो इसके साथ हम खाएंगे. खाना खा लिया है हमने. खाना खाने के बाद वॉक कर रहे हैं. वैसे मैं वॉक करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मुझे वॉक करने का शौक़ है. लेकिन मम्मी आई है तो आज तो कुछ स्पेशल बनता है, इसलिए आज स्पेशल वॉक हो रही है. तो नेक्स्ट डे सुबह होते ही हम अपनी खूबसूरत टेरेस पे आके हमने खूब सारी बातें की, एक अच्छी सी चाय पी और अच्छा टाइम स्पेंड किया. गुड मॉर्निंग. आज है डे सेकेंड. मम्मा के साथ हमने, मम्मा हम कब सोए हैं रात में? 1 बजे। 1 बज गया. तो यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा अपनी नानी को थोड़ा टेक सेवी बना रहा है. उसने नानी के मोबाइल पे 2-3 ऐप्स डाउनलोड कर ली हैं और अब वो उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या करना है और कैसे करना है. मेकअप वगैरह चाहिए आपको, शैम्पू चाहिए? तो मैं और मम्मी जा रही हैं लाजपत नगर. हमने सोचा मेट्रो से ही चलते हैं क्योंकि लाजपत नगर ऑलरेडी बहुत ही कंजस्टेड एरिया है. पार्किंग का भी एक बड़ा अच्छा इशू होता है. तो एनीवेज लाजपत नगर उस दिन आना तो नहीं चाहिए था बिकॉज काफ़ी बारिश हुई थी. बट मुझे लगा मम्मा वापस चली जाएंगी तो दिस इज़ द टाइम व्हेन आई कैन एक्चुअली गो विद हर. तो वहाँ पे हम अपना घूम रहे हैं, लेकिन हमें घूम फिर के बिल्कुल सादे कपड़े ही पसंद आ रहे थे. हम सोच के ये गए थे कि त्योहार आ रहे हैं तो त्योहारों की कुछ शॉपिंग करेंगे, ब्राइट कपड़े खरीदेंगे. बट नहीं, ये माला हर बार मैंने देखी बट मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे खरीदनी चाहिए. मम्मी के साथ थी तो मम्मा ने पहना के बोला कि बहुत अच्छी लग रही है, यू शुड बाय. लेकिन मैंने नहीं, मम्मी ने खरीद ली. ये वो चूड़ियाँ हैं जो इंस्टाग्राम पे आजकल छाई हुई हैं. तो जैसी मुझे दिखाई दी मुझसे तो कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने 1 दर्जन ले ही ली अपने लिए. सिर्फ 120 रुपीज़ गाइज. और मेट्रो स्टेशन के सामने एक भैया ये बुक्स लेके बैठते हैं. ये फर्स्ट कॉपी हैं. तो कुछ टाइम से मेरा बेटा काफ़ी बोल रहा था कि उसको साइकोलॉजी ऑफ मनी लेनी है. सो आई बॉट वन बुक फॉर हिम एंड बस इट्स टाइम टू गो होम. आने के बाद अच्छा खासा थक गए. तो जो मेरे
भैया हैं, उनको मैंने बोला कि क्या आप हमें चाय बना के पिलाओगे प्लीज़? तो हम यहाँ चाय का वेट कर रहे हैं। और बस बैठे-बैठे फिर से अपनी चूड़ियाँ निकाल के मैं देख रही हूँ। ये चूड़ी अगर आप चेक करोगे अमेज़न पे या कहीं पे भी तो 320 रुपीज़ 1 डज़न। यानी एक ये जो आपको बैंगल्स मिलेंगे वो 320 के हैं। किसी भी अमेज़न पे या कहीं भी देखोगे। पर लाजपत नगर में ये सिर्फ़ 120 में मिले हैं। एंड आई बॉट माय कवर फॉर माय सेल्फ और फिर मैं लग गई जो मेरा ऑर्डर साड़ी का आया हुआ है, तो ये पिछवाई साड़ी मैंने अगर आपने मेरे व्लॉग्स या वो देखा होगा दूसरे चैनल का तो आजकल यही साड़ी बन रही है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। मैं काम कर रही हूँ और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ रात के 12 बजने वाले हैं, नींद दूर-दूर तक आँखों में नहीं है, तो उठ के हमने चाय, कॉफ़ी बना के पी, फिर ये एक मैंने पॉडकास्ट लगा लिया है, जिसमें मम्मा बिल्कुल इंटरेस्टेड और मम्मी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मम्मी कह रही क्या सुन रही है बेटा? क्या बता रही है ये? कौन से कार्मिक रिलेशंस हैं? कौन सी प्रॉब्लम है ये? और मुझे सुन के अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा कोई नहीं सुन लेते ना, अच्छा लग रहा है। और ये कुछ सामान है जो हम लाजपत नगर से लेके आए थे। मैंने ये चिकनकारी का कुर्ता खरीदा था जो बेसिकली चंदेरी पे है। मुझे यही ग्रीन कलर चाहिए था बट आई डोंट नो घर में आने के बाद जब मैंने इसको पहना तो मुझे ये डाउटफुल लग रहा है। आई डोंट नो जितना सुंदर मुझे वहाँ लग रहा था घर में तो नहीं लग रहा। आई एम रियली कंफ्यूज कि मैं इसको रखूँ या इसको रिटर्न करूँ। लेट्स सी क्या रहता है। और फिर दूसरा मैंने लिया ये छोटा कुर्ता जीन्स के साथ के लिए। दिस इज़ अगेन ऑन चंदेरी और ये कलर समहाउ मुझे मेरे वार्डरोब में नहीं है, कुछ डिफरेंट लगा बिकॉज़ दिस इज़ नॉट वो सटल पिंक। और इसी तरह का मम्मा ने अपने लिए लिया बट वाइट कलर में। और एक और लॉन्ग कुर्ता लिया मम्मा ने ये। हम त्योहार के लिए गए थे शॉपिंग करने और हम ये सिंपल कुर्ते ही खरीद के लेके आए हैं। क्या हो क्या गया है हमें? मैं जा रही हूँ। खुश रहो, खुश रहो। हम्म? हाय। बाय बाय। तो मम्मा चली गई हैं वापस और जिस दिन मम्मी वापस जाती हैं या मैं अपने मायके से वापस आती हूँ उस दिन मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना मैं करती। एक भारीपन सा मुझे लगता है। इट्स बिन 20 ईयर्स ऑफ माई मैरिज, मतलब इतने साल के बाद भी आई डोंट नो क्या आपको भी यही फीलिंग होती है अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद? मैं उस दिन बहुत हेवी फील करती हूँ और मेरा कहीं मन नहीं लगता कोई काम करने में। हालाँकि क्योंकि मुझे साड़ी बनानी है और मुझे डिस्पैच करनी है, तो मैंने ज़बरदस्ती बेमन से मैं करने बैठी कि नहीं बिकॉज़ आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एंड आई हैव टू डिस्पैच। तो मुझे बैठना ही बैठना है। बट जो बोलते हैं ना वो खुश मन से, दैट वाज़ नॉट देयर बट ठीक है आई थिंक फिर अपने मन को मनाना पड़ता है कि शी हैज़ टू गो बैक ऑब्वियसली, शी हैज़ हर फैमिली और मुझे यहाँ अपनी फैमिली में मन लगाना है। तो बट मन मुझे अच्छा नहीं लगता व्हेन शी गोज़ बैक।